आज हम बात कर रहे हैं उस अनादि शक्ति की जो संपूर्ण सृष्टि की रचयिता और पालनहार है। वे परमपिता परमेश्वर अनंत अविनाशी और सर्वशक्तिमान है। उनकी महिमा का गुणगान चारों वेद करते हैं। उनका स्वरूप इतना अद्भुत और असीम है कि उसे शब्दों में बांध पाना संभव नहीं है। वो कबीर परमेश्वर ही हैं जिन्होंने अपने एक वचन मात्र से इस संसार की रचना की। उन्होंने समस्त जीवों को और इस संपूर्ण ब्रह्मांड को उत्पन्न किया। उनकी लीला और सामर्थ्य इतना अद्वितीय है कि उनका वर्णन मानव बुद्धि से परे है। वे सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही सब कुछ है। उनका अस्तित्व केवल धर्म ग्रंथों के पन्नों तक ही सीमित नहीं है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो अनादि और अविनाशी है, वो स्वयं इस धरती पर प्रकट होकर अपनी दिव्य शक्ति और सामर्थ्य का एहसास कराते हैं। उनकी अद्भुत लीलाओं को जानकर हर हृदय श्रद्धा से भर जाता है और हर मस्तक उनका सजदा करता है। उनकी लीला इतनी चमत्कारी और प्रभावशाली होती है कि वो युगों युगों तक मानव जाति के हृदय और इतिहास में अपनी गहरी छाप छोड़ जाती है। उनकी उपस्थिति सच्चाई, प्रेम और धर्म का ऐसा प्रकाश फैलाती है जो हर आत्मा को परमात्मा की ओर प्रेरित करती है। ऐसी ही एक अद्वितीय लीला घटी थी आज से 507 वर्ष पहले, जब मोक्ष की नगरी के नाम से प्रसिद्ध काशी में अंधविश्वास और पाखंड अपनी चरम सीमा पर था। धर्म और अधर्म के बीच की रेखा मिटती जा रही थी क्योंकि कुछ स्वार्थी ब्राह्मणों के लालच ने धर्म को अपने फायदे का जरिया बना लिया था। आस्था और विश्वास को इस हद तक तार तार किया जा रहा था कि काशी के कुछ स्वार्थी पंडित हत्यारे हो चुके थे। काशी और उसके आसपास के क्षेत्रों में यह अफवाह फैलाई जा रही थी कि जो काशी में मरेगा वो स्वर्ग जाएगा और जो मगहर में मरेगा वो नर्क जाएगा। इस प्रकार जनता को धर्म के नाम पर भ्रमित कर उनकी भावनाओं, आस्था और विश्वास का शोषण किया जा रहा था। काशी के पंडे मानो स्वर्ग की टिकट बांटने वाले दलाल बन गए थे। श्रद्धालु जो अपनी आस्था और मोक्ष की चाह से वहां आते थे, वे इन पंडों के सामने फरियादी बनकर खड़े होते और प्रार्थना करते थे